शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। मोदी सरकार ने देश में कॉमन सिविल कोड या समान आचार संहिता लागू करने की तरफ पहला कदम बढ़ा दिया है। कानून मंत्रालय ने लॉ कमीशन से इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट मांग ली है, जिसमें पूछा गया है कि पूरे देश में सभी धर्मों के लिए एक कानून कैसे लागू किया जा सकता है। देश के अल्पसंख्यक, खासकर मुसलमान, इस तरह के कानून का हमेशा विरोध करते आए हैं और शादी, तलाक, वसीयत और प्रॉपर्टी के मामलों में पर्सनल लॉ या शरिया ही लागू कराना चाहते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट तक महिलाओं से भेदभाव करने वाले शरिया कानून के खिलाफ अलग से सुनवाई कर रहा है। अब मुद्दा हिंदू मुस्लिम है तो सियासत तो होनी ही है, इसीलिए हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल है, क्या भारत में एक देश एक कानून लागू होना चाहिए? और मोदी सरकार ने अभी क्यों उठाया सब धर्मों के लिए एक कानून का मुद्दा? इसी पर बहस होगी, लेकिन पहले आज की रिपोर्ट। मोदी सरकार ने देश में कॉमन सिविल कोड लागू करने में आ रही दिक्कतों पर लॉ कमीशन से रिपोर्ट मांगी है। सरकार ने इन दिक्कतों के समाधान पर भी कमीशन से सुझाव मांगे हैं। मोदी सरकार की इस कवायद पर विवाद भी फौरन शुरू हो गया। सवाल उठ रहा है, सभी धर्मों के लिए एक कानून के मुद्दे को अभी क्यों उठाया जा रहा है? कॉमन सिविल कोड नागरिकों के हितों से ज्यादा सरकारों के लिए सियासत का मुद्दा बना हुआ है। देश की दोनों बड़ी सियासी पार्टियों के सुर समान आचार संहिता के मुद्दे पर हमेशा से अलग रहे। शाहबानो केस में अलग कानून तक ला चुकी है, तो बीजेपी के मैनिफेस्टो का हमेशा एक अहम हिस्सा रहा है कॉमन सिविल कोड लागू करना। अब सवाल ये, क्या देश में कॉमन सिविल कोड लागू होना चाहिए? अगर ये लागू हो जाता है तो भारत का कोई भी नागरिक किसी भी धर्म जाति का हो, सबके लिए एक समान कानून होगा। समान नागरिक संहिता का एक सेक्युलर कानून होता है जो सभी धर्मों के लिए समान होता है। ये कानून किसी भी धर्म जाति के निजी कानूनों से ऊपर होगा। इस कानून के तहत विवाह, तलाक, प्रॉपर्टी और वसीयत जैसे मामले आते हैं। सबसे बड़ा सवाल में आज का सवाल है, क्या भारत में एक देश एक कानून लागू होना चाहिए? अपनी राय हमें भेजने के लिए मोबाइल के एसएमएस बॉक्स में जाएं। अगर आपका जवाब हाँ है तो टाइप करें SBS स्पेस यस, और अगर आपका जवाब नहीं है तो टाइप करें SBS स्पेस नो और जवाब भेज दीजिए 5424240 पर। तो आज का सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारत में एक देश एक कानून लागू होना चाहिए। इस पर बहस करने के लिए मेरे साथ बीजेपी से सुधांशु त्रिवेदी थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं, बस बैठने वाले हैं अपनी कुर्सी पर। यहां स्टूडियो में RSS के विचारक राकेश सिन्हा, बस थोड़ी ही देर में। कांग्रेस से आलोक शर्मा को आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट, देश के सबसे जाने माने वकीलों में से एक KTS तुलसी साहब को आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और यहां स्टूडियो में दो और खास मेहमान मेरे साथ हैं, डॉक्टर जॉन दयाल, क्रिश्चियन एक्टिविस्ट हैं और प्रेसिडेंट रह चुके हैं ऑल इंडिया कैथोलिक यूनियन, और हमारे साथ मौलाना अंसार रजा, जिनको आप अक्सर टीवी पर देखते हैं, चेयरमैन गरीब नवाज फाउंडेशन। आप सभी का स्वागत है। पहला सवाल आपसे पूछ लेता हूं KTS तुलसी साहब, क्योंकि आप तो कानून को बड़े अच्छे से समझते हैं। बीजेपी बार बार ये कहती है कि संविधान में लिखा है आर्टिकल 44 में कि सरकार देश में कॉमन सिविल कोड लागू करने की कोशिश करेगी। कहती है आज तक किसी सरकार ने नहीं किया, हम पहली सरकार है जो संविधान को लागू करने की दिशा में जा रहा है। कानूनन आप इसे कैसे देखते हैं KTS तुलसी साहब? मैं इसको इस तरह से देखता हूं कि देश का सर्वोच्च कानून संविधान है। संविधान में हर महिला और पुरुष को बराबर का अधिकार दिया गया है। किसी भी ग्राउंड के ऊपर, सेक्स के ऊपर के महिला के खिलाफ महिला को कम अधिकार नहीं दिया जा सकता, चाहे वो सक्सेशन हो, चाहे अडॉप्शन हो, चाहे मैरिज हो, चाहे डाइवोर्स हो। तो मैं ये समझता हूं कि ये मानव अधिकार और देश के सर्वोच्च कानून की बात का सवाल है। उनको बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए, और ये नहीं हो सकता कि हम मुस्लिम बहनों को ये समझें कि वो इंफीरियर हैं आदमी से। ये एक बहुत फंडामेंटल बात है, जो संविधान का सबसे कीमती मूल्य है। ठीक है, वो ये है कि बराबरी। ये बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का। हाँ। और मैं ये समझता हूँ कि महिलाओं को बिना इसके कि वो किस रिलीजन से हैं, बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है। कानूनन KTS तुलसी साहब कह रहे हैं संविधान में लिखा है महिला हो या पुरुष हो, बराबरी का अधिकार दोनों को मिलना चाहिए। इसीलिए अगर कॉमन सिविल कोड आता है तो उससे बराबरी मिलेगी महिलाओं को, जो कि एक अच्छी बात है। राकेश जी हमारे साथ स्टूडियो में आ गए हैं, सुधांशु जी जुड़ने वाले हैं। राकेश जी,
सुधांशु जी से मैं पूछ लूंगा कि कब तक वो इसे लागू कराना चाहते हैं, लेकिन आपके हिसाब से इसकी जरूरत हिंदुस्तान में क्यों है? हालांकि आपका एजेंडा रहा है, मतलब आपसे मेरा मतलब आरएसएस का और बीजेपी के मैनिफेस्टो में हमेशा रहा है सभी धर्मों के लिए एक कानून, लेकिन इसकी जरूरत क्यों है? देखिए, ये तो देश के ही मैनिफेस्टो में है। संविधान में जब आर्टिकल 44 में इसका वर्णन किया गया तो वो अनायास नहीं किया गया था। इसके पहले कांग्रेस के मित्र इसका खंडन करते, नेशनल प्लानिंग कमेटी जो कि पूर्णतः कांग्रेस के द्वारा बनाई गई थी, सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड का रिकमेंडेशन उसने किया था। चलिए, इतिहास की बात हम छोड़ दें, मैं दो महत्वपूर्ण बात कहना चाह रहा हूं। एसआर बोमई केस में सर्वोच्च न्यायालय ने एक बात कही थी कि रिलीजन जो है पर्सनल फेथ का मामला है, उसको सेकुलर एक्टिविटीज में घालमेल नहीं करना चाहिए। उसके बाद जस्टिस खरे ने सर्वोच्च न्यायालय में अपने फैसले के दौरान कहा कि विवाह, तलाक, उत्तराधिकार दे आर सेकुलर एक्टिविटीज, वो पंथ निरपेक्ष गतिविधियां हैं। और इन पंथ निरपेक्ष गतिविधियों को आर्टिकल 25-26 जिसका बार बार सहारा लिया जा रहा है, जो अल्पसंख्यकों के धार्मिक अधिकारों से संबंधित है, उसका सहारा लिया, उसके अंतर्गत नहीं लाया जा सकता। दे कैन नॉट बी इन द ऑर्बिट ऑफ आर्टिकल 25-26 कैटेगोरिकली कहा गया। और एक बात मैं अंत में कहना चाहता हूँ, जरूरत क्यों है? जरूरत मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ ये जरूरत कहाँ से आई। जरूरत तब महसूस होता है 43 साल विवाह में रहने के बाद 5 बच्चों की माँ साहबानो जब कोर्ट में जाती है, मुझे जीवन यापन के लिए पैसा चाहिए। देखिए, हम साहबानों को हथकंडा बना दें, यूनिफॉर्म सिविल कोड को हथकंडा बना दें, हम देश तोड़ने का काम करेंगे। हम हथकंडा नहीं बनाना चाहते हैं। हम उन साहबानों की आवाज, मैं चाहता हूँ ये आवाज अगर मुस्लिम समुदाय से, हाँ, मुस्लिम समुदाय से ज्यादा उठे तो ज्यादा अच्छा। मैं अंतिम बात कर दूं, जब वो गई तो कोर्ट उसके पति का 5,000 पर मंथ तनख्वाह थी, मिस आमदनी थी, वो 200 रुपए महीने देने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। तो सवाल उठता है कि जस्टिस साहबानो, जब साहबानो न्याय के लिए जाती है तो ये जेंडर जस्टिस, ये जेंडर जस्टिस से जुड़ा हुआ, आधुनिकीकरण से जुड़ा हुआ एक सवाल है। ठीक है आलोक जी, शाहबानो का जब जजमेंट आया था 85 में, उसके बाद 86 में आप ही की सरकार ने शाहबानो के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को रद्द करने के लिए, पलटने के लिए कानून बनाया था आपकी सरकार ने। अगर अब यह सरकार कॉमन सिविल कोड लागू करवाने की दिशा में आगे बढ़ रही है, क्या आप विरोध करेंगे, और करेंगे तो कैसे? देखिए, मैं समझता हूं हम किसी भी चीज का किसी भी बिना आधार के विरोध नहीं करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने अगर उस समय भी कोई काम किया था, चाहे शाहबानो का केस रहा हो, चाहे तमाम तरह के कमीशंस रहे हो, उसके पीछे कोई ना कोई आधार रहा है। इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड को केवल हिंदू मुस्लिम के दायरे में देखना पूरी तरह से गलत है। इसके अंदर तमाम हिंदू जो वर्ग हैं, विशेष हैं, साउथ इंडियन हैं, नॉर्थ इंडियन हैं, उनके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, साउथ इंडिया में मामे भांजे की शादियां, मामे भांजे में या जो ब्लड रिलेशन में शादियां हिंदुओं में भी अलाउड हैं। क्या नॉर्थ इंडिया में अलाउड है? क्या हरियाणा में आप अलाउ करवा देंगे? नहीं करवा पाएंगे। हरियाणा में तो गोत्र में भी शादी हो जाए तो वहां पर कत्लेआम हो जाता है। तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आप जब जब चुनाव आते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा उठा देते हैं। धारा 370 के ऊपर आप पिछले 50 साल से आवाज उठा रहे हैं, लेकिन आपने एक एक्शन नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार से जवाब मांगता है, धारा 370 पे केंद्र सरकार जवाब नहीं देती है। जब विपक्ष में होते हैं तो राम मंदिर का मुद्दा, यही आरोप आपके ऊपर लगता है, मुस्लिम वोट को साधने के लिए ही आप शरिया कानून को बने रहने देना चाहते हैं और कॉमन सिविल कोड का विरोध कर रहे हैं। मानक जी मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। मैं जानना चाहता हूं पिछले 2.5 साल में सरकार ने क्या कदम लिया है। पहले भी 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार रही थी, क्या एक भी कदम लिया था? उत्तर प्रदेश का चुनाव आ गया तो आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड याद आ गया, और वो भी कहां से याद आया कि वहां पर एक लॉ कमीशन है जो नॉन पॉलिटिकल बॉडी है। अगर लॉ कमीशन रिकमेंड भी कर देता है कुछ, तो सरकार के लिए बाध्यता नहीं है। मैं जानना चाहता हूं सरकार क्या चाहती है। क्या सरकार ने किसी तरह के सहमति की बात? ठीक है आलोक जी, सुधांशु जी आ गए, उन्हीं से पूछ लेते हैं। देखिए आलोक जी, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं, अब अच्छी बात बात है, लेकिन आपने जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की व्याख्या की वो निहायत गलत है कि मामा भांजी की शादी होती है, यहाँ गोत्र में शादी गलत है। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के दायरे में नहीं आता। विवाह, तलाक और सक्सेशन 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। वो चाहे हरियाणा की महिला हो, चाहे साउथ इंडियन महिला हो कि नॉर्थ इंडियन महिला हो, आप इसको गलत व्याख्या मत कीजिए। ठीक है, चलिए सुधांशु जी स्वागत है। सबसे बड़ा सवाल मैं आपका, आलोक जी आपके पास आ रहा हूं लौट के, सर आ रहा हूं, वहां से शुरू कर लेंगे। सुधांशु जी, सबसे पहला सवाल, अब जबकि आपने लॉ कमीशन से रिपोर्ट मांग ली है, तो क्या माने सर, कब तक लागू करा लेंगे आप कॉमन सिविल कोड देश में? देखिए, अभी हमारे ऊपर यह आरोप लगाया गया कि हमने सत्ता को ध्यान में रखकर इस विषय को उठाया, तो मैं पूरी विनम्रता से कहना चाहूंगा, अरे ये विषय तो हमारे एजेंडा में तब से था जब हम सपने में नहीं सोचते थे कि कभी हमारी सत्ता है।
यह हमारे लिए एक राष्ट्रीय विषय है, यह हमारे लिए एक वैचारिक आइडियोलॉजिकल विषय है जो संविधान निर्माताओं की मूल भावना और सर्वोच्च न्यायालय की मूल भावना दोनों से प्रेरित है। रही बात इसकी माइनॉरिटीज के ऊपर जो इस विषय को लगाने की बात कहते हैं, तो मैं यह तथ्य याद दिलाना चाहूंगा, गोवा जो कि क्रिश्चियन बाहुल्य प्रांत है, वहां पे यदि यह विषय लागू हो सकता है तो क्या माइनॉरिटी से इसका कोई संबंध है? अन्य जो माइनॉरिटीज हैं, सिख, जैन, बौद्ध, वो सब हिंदू कोड बिल से गवर्न होते हैं। तो कुल ले देकर एक विषय ऐसा आता है जिस पर कि ये सारे के सारे लोग एक तरफा राजनीति हमेशा करते रहते हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, यदि आपको अपने मजहब के बारे में अपने नियम कानून पालन करने का अधिकार है, आपकी उसमें आस्था है, तो करिए, पूरा करिए। फिर सिविल कोड क्यों, फिर क्रिमिनल कोड में आप क्यों नहीं उसको लागू करते हैं? यहां पे मुझे समझ में नहीं आता है कि साहब मजहबी मामले में जो मजहबी इबादत और अकीदत है उसमें कर्म के अच्छे बुरे का ज्यादा महत्व है बजाय प्रॉपर्टी के। तो प्रॉपर्टी में तो मुझे अपना पर्सनल लॉ चाहिए, मगर क्रिमिनल में मुझे भारतीय दंड संहिता मंजूर है। तो भाई ये आधा पर्दा जो मुझे अनुच्छेद 25 का प्रयोग चाहिए, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इस मामले में कांग्रेस पार्टी, जिसने इसके ऊपर सदैव से राजनीति की है, और जो मुस्लिम धर्म के बड़े धर्म गुरु हैं, वो इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं। लागू कब तक कराएंगे सुधांशु जी, ये नहीं बताया आपने। सवाल मेरा वही था, पहला कदम बढ़ा दिया है, कब तक लागू करा लेंगे? अरे भाई, लागू कब तक कराएंगे? यह प्रक्रिया शुरू हुई है, इस प्रक्रिया के बारे में जानकारी ली है, फिर उसके अनुसार कदम आगे बढ़ाएंगे। आप तो प्रश्न उनसे पूछिए ना, जो कि मुस्लिम समाज को एक पर्टिकुलर विचार में बांध कर रखना चाहते हैं ताकि वो उसी प्रकार की रूढ़वादिता के विचार में पड़ा रहे, जिससे कि इन लोगों का पर्पस सॉल्व होता रहे और उनके मन में। मौलाना अंसार रजा और डॉक्टर जॉन दयाल दोनों यहाँ बैठे हैं आपका जवाब देने के लिए। पहले मौलाना अंसार रजा, क्या आपत्ति क्या है अगर कॉमन सिविल कोड आता है? इतने विस्तार से बता रहे हैं राकेश जी और सुधांशु जी, और केटीएस तुलसी भी बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर हैं, कह रहे हैं अगर बराबरी देनी है महिलाओं पुरुषों को तो ये जरूरी है। आप खूब दीजिए, मना कौन कर रहा है? हमने तो कॉमन सिविल कोड की कभी मना ही नहीं किया। आप बिल्कुल बनाइए, लेकिन सबसे पहले तो हमें इतना सरकार ये बता दे, सुधांशु बैठे हैं और राकेश सिन्हा साहब बैठे हैं, हमें इतना तो बता दें कि आपने अब तक उसके लिए क्या एक मॉप तैयार किया है, किससे किससे आपने बात की है? जहां हर 4 कदम पे धर्म बदल रहा हो, 4 कदम पे जबान आपकी बदल रही हो, 4 कदम पे कानून आपका बदल रहा हो, वहां आप कैसे कॉमन सिविल कोड की बात कर? और अगर ला रहे हैं आप, तो पहले कोई चीज आप टेबल पे लाइए, तो पार्लियामेंट के पटल पे रखिए, तो कि क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले हैं। आएगा ना, वो कह रहे हैं लॉ कमीशन कुछ नहीं आएगा, ये सब हथकंडे हैं, कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ जितने वादे किए हैं पहले उन पे अमल हो जाए। कॉमन सिविल कोड तो आता रहेगा, कौन मना कर रहा है? हिंदुस्तान। अच्छा, अगर आया तो आप लोग उसे मानेंगे या नहीं मानेंगे? साहब, हुकूमत का जो कोर्ट का जो आदेश होगा, हुकूमत जो कानून बना देगी। हम किस कानून से बाहर हैं हिंदुस्तान के? बस ठीक है, हम किस कानून से बाहर हैं? लेकिन पहले आए तो मसला तो आने का है। ये बता दीजिए, साहबानों के मामले में जब कोर्ट ने जजमेंट दिया, तब जो लाखों साहबानों को कब तक आप लोग रोते रहेंगे? मैं साहबानों को मैं नहीं ढो रहा हूँ, साहबानों को जो लोग ढो रहे हैं। आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी। यदि आपकी बात से लोग सहमत हो जाए तो समस्या का समाधान हो जाए। हमारे आलोक जी सहमत नहीं हो जाएंगे। आलोक जी ठेकेदार बने हुए हैं, पता है कि कुछ आलोक जी को लगता है कि मुस्लिमों के साथ अत्याचार हो रहा है। आज आप ये देखिए कि आज जेंडर जस्टिस से उन्हें न्याय गवर्नमेंट के मिनिस्टर को एक बयान देना पड़ा, एक सिफारिश। मानक जी आ रहा हूं, आलोक जी एक सेकंड में आ रहा हूं। डॉक्टर दयाल कुछ कह रहे हैं, उसके बाद आ रहा हूं। आलोक जी एक सेकंड बस। डॉक्टर दयाल, मैं बहुत छोटी छोटी 3 बातें कह रहा हूं। सब लोग, ये बड़ी विनम्र डिबेट चल रही है, ये खुद में एक थोड़ा सा अजूबा है। अच्छी बात है। मेरा ख्याल है पहली बार ही 60 साल में लॉ कमीशन के पास बात गई है। कुछ कागज आएंगे, सरकार भी कुछ बताएगी, हमको भी कुछ बोलने का मौका मिलेगा। शायद हमारी जो आवाजें हैं उनको भी, जो उसमें संहिता रहेगी उसमें आएगा। ये पहली बार हुआ है, तो सरकार मुबारकबाद की बायस है। इसको कहने के बाद मैं 2 बातें और कहना मांगता हूँ। मैं और आर्चबिशप एलन इलास्टिक और हम में से कुछ लोग कई बारी प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी जी वाजपेयी से इस बात में बायलैटरल हमने बड़ी टॉक किया। हमने यही कहा कि हमको किसी भी चीज से आपत्ति नहीं है, हमको बताइए कि आपकी मंशा क्या है, क्या आप मांगते हैं? यूनिफाइड सिविल कोड मांगते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड मांगते हैं, सिंगल सिविल कोड मांगते हैं, क्या मांगते हैं? पहली बात तो हमको ये तो बताइए। और घड़ी घड़ी हमको ये मत कहिए कि गोवा में सिविल कोड है। गोवा में एक तो थोपी गई थी पोर्चुगीज से, तो आप कॉलोनियल चीज को मानते हैं क्या? नहीं मानते। मगर जो गोवा की कोड को अगर आप अच्छी तरीके से देखें, उसके अंदर भी जो ट्रेडिशनल चीजें हैं, बिगमी, 2 शादियां, वो भी उसके अंदर जायज है कुछ लोगों में। तो
तो पहली बात तो हमको जो चाहिए, जेंडर जस्टिस चाहिए, महिलाओं और पुरुषों के ठीक है। हकूक बराबर के होने चाहिए, तथा बच्चों के हकूक, इनहेरिटेंस के हकूक, इनमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। केटीएस तुलसी साहब, एक सेकंड आलोक जी, आ रहा हूं। सुधांशु जी, एक सेकंड बस। केटीएस तुलसी साहब, आपको क्या लग रहा है, इतना आसान है क्या हिंदुस्तान में एक ऐसा कानून बनाना जिसमें कॉमन सिविल लॉ भी हो जाए इन 4 चीजों के लिए जिन पर अभी तक लागू नहीं है, और सबको उसके लिए राजी भी किया जा सके? इतना आसान है क्या तुलसी साहब? मेरे विचार में तो काफी आसान है, क्योंकि 93% देश, मुस्लिम देश जो हैं, उन्होंने यही कानून अडॉप्ट किया है। और कुरान शरीफ साहब जो सूरह 65 है, वर्ष 1 में कहा गया है कि वेटिंग पीरियड होना चाहिए, तो ट्रिपल तलाक तो कुरान के मुताबिक सही नहीं है। फिर वर्ष 2 में ये कहा गया है कि 2 गवाह होने चाहिए, तो इसलिए ये कह देना कि मैंने टेलीफोन पे भी कर दिया तलाक तो वो वाजिब हो सकता है, तो वो नहीं हो सकता। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि ट्रिपल तलाक ऑलरेडी इलीगल है पाकिस्तान में 1961 के बाद। सेकंड मैरिज बैंड है इंडोनेशिया में, मलेशिया में, ब्रुनेई में। सेकंड मैरिज डिस्करेज एक बीवी के रहते हुए, ये भी बताइए। इराक में, सीरिया, जी हाँ, हाँ, तो उसको क्लियर कीजिए ना। ईरान, इराक, सीरिया, बांग्लादेश। फंसवा देंगे आप ऐसे। उसके बाद हस्बैंड एंड वाइफ के बराबर के अधिकार हैं। सबको पता है। एक मिनट। हस्बैंड वाइफ के बराबर के अधिकार हैं टर्की में, ईरान में। वन साइडेड डाइवोर्स नहीं अलाउड है टर्की में, यहाँ भी नहीं है। इंडोनेशिया में, ईरान में, इराक में, बांग्लादेश में। और ट्रिपल तलाक बैंड है इजिप्ट में, सूडान, जॉर्डन, अरे सब पूरे मुल्क को मालूम है तुलसी साहब। बांग्लादेश। तुलसी साहब, ये सारी चीजें सब पूरे मुल्क को मालूम है। अगर कोई नई बात हो तो बताइए। कंप्लीट माफी मांगता हूं जी, मैंने बता दिया दोबारा। हाँ, तुलसी साहब कंप्लीट कर लिया आपने आपका नहीं, पॉइंट। आपके सामने नई बात कहाँ हो सकती है? अरे नहीं सर, नहीं ऑल ड्यू। नहीं, आप सुनना नहीं चाहते तो मेरे को बोलने की नहीं सर, हमें मौलाना गूगल साहब- से पढ़ करके नहीं सुनना है ना। एक सेकंड मौलाना साहब, एक सेकंड। तुलसी साहब को वो अपना पॉइंट कह रहे हैं सर, वो फैक्ट बता रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि सारी दुनिया में कुरान शरीफ साहब को जिस तरह से इंटरप्रेट किया गया है, वो उससे ये देखा जाता है कि बराबर के अधिकार सारे मुस्लिम देशों ने ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है आपका। भारत की ठीक है। मुस्लिम महिलाओं को हाँ। क्यों वंचित रखते हैं? बिल्कुल ठीक है। आलोक जी तो जवाब कहाँ दीजिए, वंचित हैं? हिंदुस्तान में क्या आपत्ति है? एक सेकंड सर, आलोक जी जवाब दीजिए, हिंदुस्तान में ही क्यों आपत्ति है कॉमन सिविल लॉ में? नहीं, मैं कब समझता हूं, मैंने कभी नहीं कहा कि आपत्ति है। मेरा कहना का तात्पर्य सीधा सीधा है कि भारत एक विविधताओं से भरा हुआ देश है। मैंने अभी एक उदाहरण दिया, हिंदुओं में भी किस तरह से शादी ब्याह होते हैं। दूसरा उदाहरण मैं देता हूं जैनिज्म में। जैनिज्म के 2 केस सुप्रीम कोर्ट के सामने गए हैं। एक केस गया है कि क्या जो जैन समुदाय के हमारे साधु संत जो वस्त्रहीन होकर अपने उपदेश देते हैं और प्रचार करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उनको मना नहीं किया है, लेकिन बाकी सब लोगों को मना किया गया। आलोक जी एक मिनट आलोक जी, यहाँ से तलाक की बात हो रही है। एक सेकंड आलोक जी, मैं बता दूं, जो पर्सनल लॉ में जो चीजें कवर्ड है उन्हीं की बात हो रही है, उसके बाहर की बात नहीं हो रही है। कॉमन लॉ का मतलब है जो ये 4 चीजें जिसमें वसीयत आती है, कायदे की बात कही है आलोक जी ने, आप उसके इग्नोर नहीं कर सकते। प्रैक्टिसेस को तो इसमें लाने की बात ही नहीं है। मानक जितने भी धर्म में आपकी रिवायतें हैं जो आप मानते हैं, वो इस लॉ में नहीं आती। तो ये तो हमारी रिवायत है ना, इस रिवायत को ही क्यों आप चेंज करवाना चाहते हैं? देखिए जॉन दयाल साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। आप सुनिए, जॉन दयाल साहब ने गोवा के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात कही है कि वहाँ सिविल कोड परंपराओं को जगह दी गई है। किसी भी जगह यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो परंपराओं को पूरी तरह समाप्त नहीं किया जाता है। कंप्लीट करिए। देखिए, इनके आरएसएस बीजेपी वालों की आदत ही है कि थोता चना और बाजे घना। नहीं, आलोक जी, कंप्लीट करिए आप। किया नहीं, आज स्टूडियो में बैठ के बोलना है। मैं केवल ये कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने जैनिज्म के मामले में 2 निर्णय दिए। एक था कि जैन साधु संत जो है वो आखिर में मृत्यु के लिए कि भाई मैं खाना नहीं खाऊंगा और मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, वहां तक भी उस मुद्दे पर भी सुप्रीम कोर्ट ने जो है इंटरफेयर नहीं किया है। तीसरी चीज, 9% हिंदुस्तान में ट्राइबल पॉपुलेशन है, जहां पर 2 विवाह, 3 विवाह, 4 विवाह अलाउड हैं।
तो उसको कैसे करेंगे आप? उसको आप किस क्या रूप चाहते में हैं? देखेंगे? पॉलीगैमी हो? इसलिए आप ये चाहते पूरा हैं? मुद्दा आप जो है, चलिए, पूरा एक कांग्रेस ब्रेक लेना पड़ेगा। कांग्रेस चाहती है ऑफिशियल स्टैंड पॉलीगैमी एक करना ब्रेक का चाहते टाइम हो गया हैं। मेरे पास, एक ब्रेक का टाइम हो गया, वक्त की नजाकत है, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जारी है और सवाल यही है, क्या भारत में एक देश एक कानून लागू होना चाहिए? बहस जारी है, देखते रहिए News 24।